प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। मैं आपका दोस्त राजेश और आप सुन रहे हैं बाइबल वाणी पॉडकास्ट। विश्वास करता हूं प्रियो, इसमें सुनाए हुए वचन आपको आशीष देते हैं। यदि आपको आशीष देते हैं तो कृपया इन ऑडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीष पाएं, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। इसी रीति से आप परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, परमेश्वर के वचन को दूसरों तक सुनाते हैं। आइए हम आज के वचन को सुनते हैं। आज का विषय है जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। बी कनेक्टेड एंड बी ब्लेस्ड। आज की सुंदर आयत है भजन संहिता 92 उसका 12-13, साम्स 92 वर्सेस 12 एंड 13। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही सुंदर आयत है प्रियो। फलने फूलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ने दें। यहाँ पर परमेश्वर के लोग अर्थात धर्मी लोगों की तुलना उन उत्तम वृक्षों के समान की गई है। खजूर, लबानोन के देवदार, ये वो पेड़ हैं जो पहाड़ियों में पाए जाते हैं प्रियो। देवदार जो है वो बहुत लंबा पेड़, कीमती पेड़ होता है, बहुत ही छाया देता है, उसकी लकड़ी बड़ी कीमती होती है। खजूर का पेड़ जो होता है वो मरुभूमि में पाया जाता है और अपनी ऋतु में जब वो फल देता है वो किसी खजाने से कम नहीं होता है। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि जब तुम अपनी ऋतु में फलोगे तुम्हारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, तुम आशीषित होगे। जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, जब परमेश्वर के भवन में लगाए जाते हैं, देखिए परमेश्वर की बगिया में, परमेश्वर के खेत में हम अपने आप उगते नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें वहाँ पर लगाया है। मैं यहाँ पर विचार करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये तुलना परमेश्वर हमसे कर रहा है कि धर्मी लोग कहाँ पर लगाए गए हैं। धर्मी लोग परमेश्वर के भवन में लगाए गए हैं, कलीसिया में लगाए गए हैं। और जब आप वहाँ पर लगाए गए हैं वहाँ से आप जड़ पाते हैं, पोषक तत्व पाते हैं और अच्छी शिक्षा पाकर जब आप बढ़ते हैं फल लाएंगे। आप फलवंत हो जाएंगे, फलेंगे फूलेंगे। वहाँ पर बने रहना जरूरी है। एक पेड़ जब तक फल नहीं ला सकता जब तक उसकी जड़ पक्की ना हो जाए। प्रियो, एक धर्मी जन भी अपने जीवन में तब तक आशीषित नहीं हो सकता जब तक वो एक कलीसिया में रुक नहीं जाता, कलीसिया में बढ़ता नहीं, उस कलीसिया को वो अपना नहीं समझता, तब तक वो फल फूल नहीं सकता। बहुत लोगों की इस समय में हम देखें, और पहले भी ऐसा ही रहा है, इस समय में कुछ ज़्यादा हो रहा है। लोग अपनी कलीसियाओं को छोड़कर उन गूगल और फेसबुक, यूट्यूब और नाना प्रकार के ऑनलाइन की में देखकर, सोशल मीडिया को देखकर अपनी कलीसियाओं को बदलते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। यदि आपको जीवन में फलना है, आपके जीवन में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष पाना है, आपको अपनी कलीसिया में जहाँ पर आपको रोपा गया है, आपको ऐसा लगता है कि उस कलीसिया ने आपको आशीष दिया है, आप उस कलीसिया के प्रति वफादार रहें, उस कलीसिया में बने रहें। जब आप उसमें बने रहेंगे परमेश्वर स्वर्ग से आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चे आशीष पाएंगे, आप फलेंगे और फूलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में। आज मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि दूसरे खेतों में ज़्यादा हरियाली दिख रही हो सकता है कि दूसरे स्थानों पे आपको ज़्यादा चकाचौंध लग रही हो, लेकिन आप याद रखें परमेश्वर ने आपको कहाँ पर बोया है, परमेश्वर ने आपको कहाँ पर रोपा है। यदि आपको जहाँ पर रोपा है आप वहीं पर बने रहते हैं, आप बहुत ही जल्दी फलवंत होने जा रहे हैं, आप बहुत ही जल्दी आशीषित होने जा रहे हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की बरकतों को देख पाएंगे। लेकिन जो पेड़, विचार करें उस पेड़ के बारे में जिसे 5 दिन कहीं और लगाया जाता है, फिर 1 महीने कहीं और लगाया जाता है, फिर वहाँ से उखाड़ कर कहीं और लगाया जाता है। क्या सोचते हैं आप, वो फल फलेगा? नहीं, उसकी जड़ सूख जाएगी और एक दिन वो कहेगा कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मैंने बहुत कुछ जान लिया है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। लेकिन प्रियो, वो परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। वो उसी जगह में वहीं पर बना रहे
तो वो फल ला सकता है, आशीषित हो सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत एक फ़नी, एक रुचिकर कहानी है, लेकिन एक शिक्षा उसमें पाई जाती है ना। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में बीहड़ इलाकों में, गाँव में लाइट नहीं हुआ करती थी। तो एक जंगल के पास का एक गांव था। वहाँ से एक लड़का एक दिन शहर आया, और वो पहली बार शहर आया। जब उसने पहली बार शहर में देखा, बड़े बड़े रोशनी, बड़े बड़े बल्ब, और चारों तरफ रोशनी थी। रात को भी ऐसा लग रहा था जैसे दिन का जैसा उजियाला है। वो देखकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है? तो उसने ध्यान दिया कि ये रोशनी बल्ब से आ रही है, बड़े बड़े बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं। उसने कहा कि ये बल्ब मैं भी लेके जाऊँगा, अपने गाँव को भी रोशन करूँगा। और उसने कुछ बल्ब खरीद लिया और वो अपने गांव चला गया। जब वो अपने जंगल के पास उस गांव में पहुंचा, तो दूसरे दिन उसने अपने गांव वालों को बुलाया और कहा, सुनो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सब लोग आए, भीड़ लग गई, और पूरे गांव वाले आकर देख रहे थे कि ये शहर गया था, पहली बार गया था, देखते हैं कि वो क्या लेकर आया है। जब उसने अपने थैले में से, अपने झोले में से बल्ब निकाला, और उसने कहा, देखो ये, और ये रोशनी हो जाएगी अभी इसमें। और उसने कहने लगा बल्ब को, बल्ब रोशनी दे, बल्ब रोशनी दे। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा, वो बल्ब ने रोशनी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हम ये भी जानते हैं, बल्ब जब तक अपने कनेक्टर से ना जुड़ा हो, जब तक लाइट से ना जुड़ा हो, अर्थात बिजली के तारों से ना जुड़ा हो, वो जल नहीं सकता। बिल्कुल उसी रीति से हमारे मसीही जीवन के साथ है प्रियो। हम जब तक एक जगह में कनेक्टेड नहीं हैं, एक कलीसिया से कनेक्टेड नहीं हैं, हम फलवंत नहीं हो सकते हैं। हम बहुत कुछ जान सकते हैं, हम बहुत कुछ मान सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम स्वर्ग से आशीष पाना चाहते हैं, यदि हम खजूर के समान बढ़ना चाहते हैं, हम देवदार के समान फलवंत होना चाहते हैं, और पूरे वैभव में, परमेश्वर की महिमा में हमें बढ़ना है, तो हमें प्रियो एक जगह में रोपा जाना, जहाँ हम रोपे गए हैं वहाँ पर लगे रहना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता 1 में कि धर्मी जन उस दरख्त के समान है, उस पेड़ के समान है, जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। सोचे जरा, यदि वो बार बार हटाया जाएगा तो क्या होगा? वो सूख जाएगा। आज ये संदेश आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है कि हम यहाँ वहाँ सोशल मीडिया के या यूट्यूब के या फेसबुक के ऑनलाइन में ना भागें। कभी कभार जुड़ना ठीक है, सुनना ठीक है, लेकिन अपनी कलीसिया को ना भूल जाएं। अपने जहाँ परमेश्वर ने आपको रोपा है वो उसको ना भूल जाएं, क्योंकि बाइबल का वचन फिर से मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।